प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में सभी भाई बहनों को शालोम। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर से एक बार हम लोगों के जीवन में एक अवसर मिला है कि हम अपने प्रभु परमेश्वर के सन्मुख आएँ, उसके पवित्र वचन के साथ संगति करें और जीवन की बातों पर ध्यान और मनन करें और प्रभु के वचन में जो बातें लिखी हुई है उसे हम सुने, समझें, सीखें और उसके अनुसार चल सकें कि किस तरीके से परमेश्वर का वचन मनुष्यों के जीवन में काम करता है। इसीलिए मैं आज आप लोगों के सामने में एक छोटा सा संदेश, बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए संक्षिप्त रीति से सिंपल बातों को, साधारण बातों को रखना चाहूँगा और वो है रोमियो की पत्री 10 अध्याय। 10 अध्याय का 11 पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ इस तरीके से लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित न होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वो सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। प्रभु के आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने केवल बात विचार विमर्श करने के लिए केवल एक छोटा सा पोर्शन लिया हुआ है इन पदों में से, और वो है ये कि जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। अक्सर लोगों को अगर बाइबल की और बातें या डॉक्ट्रिन की बातें या गॉड हेड की बातें या बपतिस्मे की बातें या पवित्र आत्मा की बातें या पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में अगर कोई किसी को सिखाता है तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं, अरे भाई बाइबल में तो ये लिखा है कि जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हम तो सुबह शाम प्रभु का नाम लेते हैं और इसलिए हम उद्धार तो मिलेगा ही। हमें और बातों के चक्कर में फंसकर अपना दिमाग नहीं खराब करना है। कई एक लोगों से मेरी मुलाकात भी हुई, उनका यही जवाब रहा, भाई बाइबल में लिखा है कि जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हम ज़्यादा झमेला में फंसना नहीं चाहते हैं। लेकिन ध्यान दें, अगर परमेश्वर के वचन का वास्तविक ज्ञान ना हो तो मनुष्य नाश हो जाएगा, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है होशे नबी की पुस्तक में कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। क्योंकि इस पृथ्वी पर दो तरह के लोग पाए जाते हैं। अगर आपने देखा होगा रोमियो की पत्री ही और उसके 9वें अध्याय में, तो यहाँ इस तरीके से लिखा है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों को जो विनाश के लिए तैयार किए गए हैं बड़े धीरज से सही, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। तो दो तरह के बर्तन पाए जाते हैं। एक बर्तन तो परमेश्वर के दंड का भागी बनने के लिए, जिसके ऊपर में परमेश्वर का प्रकोप पड़े। दूसरा बर्तन आदर और महिमा के लिए है, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में पाया जाए। केवल अनुग्रह नहीं बल्कि परमेश्वर की विशेषताएं भी पाई जाए। और इस तरीके से दो तरह के पात्र हैं, दो तरह के मनुष्य हैं, और दोनों प्रकार के लोगों का एक अलग अलग रिएक्शन होता है, उनकी क्रियाएं अलग अलग होती है। हम देखें बाइबल में इस संबंध में क्या लिखा है। हम देखेंगे पहला कोरिन्थियों 8 अध्याय का 5 से 7। पहला कोरिन्थियों 8 अध्याय का 5 से 7। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता,
जिसकी ओर से सब वस्तुएं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं और हम भी उसी के द्वारा हैं। हाँ, पर सबको ये ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं, और उसका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। तो कुछ देखा कि दो तरह के लोग हैं, और बहुत से ईश्वर इस पृथ्वी पर है, और आकाश इसलिए प्रयोग किया गया है कि बहुत से लोग आकाश के नक्षत्रों को भी ईश्वर करके उसकी उपासना करते हैं। पृथ्वी पर भी बहुत से मनुष्यों को, पशु पक्षियों को, पेड़ों को, पत्थरों को, चट्टानों को, तरह तरह की चीज़ों, पौलुस अच्छी तरीके से मालूम है कि सच्चे परमेश्वर के अलावा लोग इतने अज्ञानी हैं कि वास्तविक रीति से सच्चा परमेश्वर है उसको छोड़कर भिन्न भिन्न देवी देवताओं और ईश्वरों को मानते हैं, उपासना करते हैं और उनको दंडवत करते हैं। और इन बातों को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इस विषय में कोई विशेष समझाने की तो आवश्यकता है नहीं। मैं केवल इस बात को बताना चाह रहा हूँ कि जो रोमियो के पत्रिका केवल एक छोटा सा पोर्शन जो लिखा हुआ है कि जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, केवल इसी बात को लेकर के मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा हम लोग इस बात के ऊपर में ध्यान दें। अभी हम लोगों ने देखा बहुत से ईश्वर हैं आकाश में और पृथ्वी पर, लेकिन बाइबल क्या बतलाती है? अगर लूका के इंजील उसका 2 अध्याय 11 पद को अगर हम देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है यहाँ? लूका 2 अध्याय का उसका 11वां पद, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। हाँ, कि आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह और प्रभु है। ये स्वर्गीय इंफॉर्मेशन है, स्वर्गीय वाणी है। ये परमेश्वर के तरफ से ये सूचना दी गई मनुष्यों को कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। पहला वो उद्धारकर्ता है, दूसरा वो मसीह है, तीसरा वो प्रभु है, और जो प्रभु है वही परमेश्वर है। तो जो प्रभु का नाम लेगा, पहली बात है कि लोगों को मालूम नहीं कि वास्तव में प्रभु का नाम क्या है। प्रभु का नाम जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग नए नियम में खोकर रह जाते हैं, और वो भी संपूर्ण रीति से नहीं। मूसा जो परमेश्वर का नबी था, मूसा ने पूछा, बाकी घटना आप जानते हैं निर्गमन 3 अध्याय की, कहता है कि मैं क्या बताऊं कि किस परमेश्वर प्रभु ने भेजा है, क्योंकि वहाँ मिस्र में तो बहुत से देवी देवता थे। तो अगर मूसा जाकर कहता है कि तुम्हारे परमेश्वर ने मुझे भेजा है, तो वो सीधा सवाल करेंगे कि भाई मूसा बताइए उस परमेश्वर का नाम क्या है। देखा आपने? और स्वयं परमेश्वर ने अपना नाम मूसा के ऊपर में प्रकट किया। उद्धारकर्ता वास्तव में कौन है? प्रभु इस दुनिया का कौन है? परमेश्वर सारे यूनिवर्स का कौन है? ये स्वयं यहोवा परमेश्वर ने अपने को प्रकट किया, अपने नाम को प्रकट किया, अपने को प्रकट किया, ताकि लोग जाने, अनजाने में उसकी उपासना नहीं, जानकर उसकी उपासना करें कि वही सच्चा है। और जो सच्चा है वो उसने अपने को, स्वयं को इस पूरे यूनिवर्स में विभिन्न रीतियों से प्रकट करके रखा है। भजन संहिता में आपने पढ़ा है, आकाश आसमान बयां करते उसका जलाल, और फिजा बताती है उसका कमाल।
पूरा यूनिवर्स, आसमान और जमीन, सारा क्रिएशन इस बात को प्रमाणित करता है कि एक परमेश्वर है जिसका नाम यहोवा है, और वही मनुष्य जाति के विमोचन के लिए, पापों से छुटकारा देने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर में आया। और यूहन्ना 17:3 पढ़िए तो वहाँ साफ लिखा है कि और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। और अनंत जीवन ये है अगर हम उस सच्चे परमेश्वर को और यीशु अगर यीशु मसीह को जिससे उसने भेजा है हम संपूर्ण रीति से नहीं जानते हैं तो हम अनंत जीवन से वंचित हैं। अब जो कहेगा कि केवल प्रभु का नाम लेगा, तो पहली बात तो ये मालूम करना है कि प्रभु का नाम वास्तव में है क्या, अनंत जीवन है क्या, वो परमेश्वर है कौन जिसका कि नाम लिया जाए, उसने क्या नाम प्रकट किया, प्रभु का नाम क्या है। और ये स्वर्गीय समाचार हैं, और स्वर्गीय समाचार केवल उनके लिए है, जैसा कि रोमियो की पत्री 9 अध्याय में हम लोगों ने देखा है कि 2 तरह के बर्तन हैं, एक निरादर के विनाश के लिए तैयार किए गए हैं और दूसरा आदर के लिए ताकि परमेश्वर की महिमा उसमें प्रकट हो। सो प्यारो, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और संपूर्ण रीति से उस पर विश्वास रखते हैं, केवल एक छोटे से सेंटेंस पर नहीं कि हम प्रभु का नाम सुबह से शाम तक लेते हैं हम इसलिए उद्धार पाएंगे, नहीं। पहली बात, उद्धार कौन पाएगा, प्रभु का नाम कौन लेगा, वास्तव में प्रभु का नाम क्या है, उस नाम का क्या अर्थ है, उस नाम के साथ हमारा क्या संबंध है, हम किस रीति से उस नाम को ग्रहण कर रहे हैं। एक बहुत धोखे की चीज जो मत्ती की इंजील 28 और 19 में लिखा हुआ है कि उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा नाम नहीं है। पृथ्वी पर बहुत से पिता हैं, बहुत से पुत्र हैं, बहुत सी आत्माएं घूम रही हैं इस पृथ्वी के ऊपर में। इससे क्या होता है, शैतान भी पिता है, शैतान भी पुत्र है, शैतान भी आत्मा है। ये तो अलग विषय है, लेकिन वो हम उस पर अभी हम नहीं जाएंगे। केवल मैं संक्षिप्त रीति से ये बता रहा हूँ कि वास्तविक रीति से उस पिता का नाम क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, जो नाम तूने मुझे दिया है मैंने उन पर प्रकट किया, वो तेरे थे, उन लोगों ने तेरे नाम को ग्रहण कर लिया। अब अपने उस बड़े नाम से या उस बड़े पवित्र नाम से या अपने उस सामर्थी नाम से, अपने जीवनदायक नाम से उनकी रक्षा कर, क्योंकि वे तेरे थे और मैंने तेरा नाम उन पर प्रकट किया। जी हाँ, यीशु मसीह ने अपने पिता का नाम प्रकट किया, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि किस रीति से उस नाम को प्रकट किया गया। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय के 8वें पद में अगर आप पढ़िएगा तो लिखा हुआ है, जिसको वो नाम दिया गया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, ताकि स्वर्ग का, आकाश का और पृथ्वी पर का हर घुटना यीशु मसीह के नाम के आगे झुके। तो देख रहे हैं, पिता का नाम भी यीशु मसीह है, लेकिन ये ट्रांसलेशन की गलती है बहुत। एक्चुअली ये है यहोशुआ, हाँ, मसीह यहोशुआ, यह प्लस यशा, यह का मतलब यहोवा शॉर्ट फॉर्म है, और यशा का मतलब होता है छुटकारा देने वाला। पूरा हो गया, इसका मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा छुटकारा देने वाला है, या सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, छुटकारा देने वाला है। तो जो यहोशुआ नाम है ये सही नाम है, जीसस नाम नहीं है।
ध्यान से सुन लीजिए, लग सकता है बुरा, जो ज़्यादा अंग्रेज हैं उनको बुरा लग सकता है, लेकिन जीसस नाम नहीं है। और यहूदियों के बीच में आप जीसस के नाम से प्रचार करेंगे और बपतिस्मा देंगे, वो कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। जो वास्तविक और असली नाम है यहोशुआ, एक ही नाम दिया गया है आकाश के नीचे पृथ्वी पर, जिससे कि छुटकारा मिलती है, चंगाई मिलती है, अनंत जीवन मिलता है। तो प्रभु का नाम, जब तक हम उस यहोशुआ के नाम को अपने ऊपर में नहीं लेते हैं, उसके साथ हमारा संपर्क नहीं होता है, हम किसी भी रीति से उस अनंत जीवन के भागी नहीं हो सकते हैं। तो उद्धारकर्ता जो जन्मा, वो क्या है? मसीह भी है और प्रभु भी है। अब सभी लोग सुसमाचार पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं संपूर्ण रीति से? क्यों लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने से कतरा जाते हैं? अगर आप कहिए, मेरा तो इस बात के विषय में बहुत अनुभव है, मैंने इस बात के लिए बहुत गालियां सुनी, बेइज्जती उठाया, बहुत कुछ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं है। ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि यीशु मसीह के पवित्र नाम के कारण लोग मुझे बुरा भला कहते हैं, ये मेरे लिए बड़ा आनंद का विषय है। तो हम देखेंगे अब की बाइबल में कि क्या है कि सभी लोग उस प्रेरित की शिक्षा को क्यों नहीं ग्रहण करते हैं। क्योंकि पौलुस गलतियों की पत्री में क्या कहता है, 1 अध्याय के 8वें पद में, कि इस सुसमाचार को छोड़कर जो हमने तुम्हें सुनाया, पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परमेश्वर के जीवित वचन का संदेश लोगों को सुनाया गया, और जिन लोगों ने सुना, ग्रहण किया और प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। और पौलुस कहता है इस सुसमाचार को छोड़। अब कोई और सुसमाचार सुनाता है तो वो श्रापित है। और आपको आज मालूम है कि बहुत से सुसमाचार प्रचारक हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, बड़ी मीठी मीठी लुभाने वाली बातें, आमदनी की बातें, तरक्की की बातें, चंगाई की बातें, बहुत सी बातें करते हैं जिनका संबंध केवल इस दुनिया से ही है, इस पृथ्वी से है। नाश होने वाली चीज़ों के विषय प्रचार किया जाता है, उस अनंत जीवन के लिए नहीं कि हमेशा तक वो उस जीवन का भागी मनुष्य बने। अब देखिए इसका कारण क्या है, हम प्रेरितों के काम में देखेंगे 13 अध्याय का 46 से 48। प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 46 से 48 देखिए क्या लिखा हुआ है। भाई पढ़ दीजिए। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन की योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। ये सुनकर अन्य जाति आनंदित और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। देखा भाइयों बहनों कि पतरस क्या कहता है कि ये जरूरी था कि पहले सुसमाचार तुम्हें सुनाया जाता, क्योंकि इस सुसमाचार के विषय में कुलपति अब्राहम, पेट्रियार्क अब्राहम को, आइजाक को, याकूब को बताया जा चुका था, और वो जानते थे इस उद्धार के संदेश के विषय में कि किस तरीके से जगत का उद्धार करता हमारा यहोशुआ मसाया इस पृथ्वी पर आएगा, किस तरीके से वो पापों के मुक्ति के लिए कलवरी पर अपना प्राण बलिदान करेगा, किस रीति से वो कब्र में से निकल जाएगा, जी उठेगा और लोगों पर प्रकट करेगा अपने को, और युगानुयुग जीवित रहेगा। ये है सुसमाचार। तो कहा, पौलुस कहता है
इन बातों का जरूरी था कि तुम्हें बताया जाता, क्योंकि तुम्हारे बीच में नबी लोग आए, सारी भविष्यवाणी की बातें तुम्हारे यहाँ हुई, सारे हमारे उद्धारकर्ता का जन्म तुम्हारे ही देश में, तो और सारी चीज़ें जो घटनाएं घटी प्रभु यीशु मसीह के साथ वो तुम्हारे यहाँ हुआ। इसलिए जरूरी था कि तुम्हें पहले सुसमाचार सुनाया जाता, पर तुम उससे दूर करते हो। तो देखो, अब हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, और अन्य जातियों में जो अनंत जीवन के लिए ठहराए हुए थे, देखा आपने, अनंत जीवन के लिए जो ठहराए हुए थे। रोमियो में हम लोगों ने क्या देखा? एक पात्र तो विनाश के लिए है, दूसरा पात्र दया का पात्र है, जिस पर परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा विश्वास का वरदान देगा, ताकि वो यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन के भागी बनेंगे। पौलुस यहाँ पर यही कहता है, जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे, जितने ठहराए गए थे, आज की तारीख में भी प्रेरितों की शिक्षा को, अद्वैत परमेश्वर की शिक्षा को केवल वे लोग ही स्वीकार करेंगे जो अनंत जीवन के लिए ठहराए गए हैं, और जो ठहराए गए नहीं हैं वो किसी भी कीमत पर उस जीवित वचन को, जिससे हमें जिंदगी मिलती है, किसी भी कीमत पर ग्रहण नहीं करेंगे, वरन उसे ठुकरा देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और कहेंगे कि ये बातें अनहोनी है, ये बातें गलत है, और गलत गलत संज्ञा दे करके इस शिक्षा को वो रद्द करेंगे। तो देखा, जितने आनंद जीवन के लिए ठहराए गए थे, ये ही प्रभु का नाम लेंगे, इनके ऊपर में उसका नाम प्रकट होगा। जैसे कि हमने यूहन्ना की इंजील में देखा कि हे पिता, मैंने तेरा नाम इन पर प्रकट किया। और आगे प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, देखते हैं जरा सा, यूहन्ना के शायद 17 अध्याय का 26 में 25-26 हम पढ़ते हैं। हे धार्मिक पिता, संसार, पढ़ दीजिए भाई, हमको नहीं दिख रहा है। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। आमीन। देखते हैं, मैंने तेरा नाम उनको बताया, नाम बताया, और इसीलिए कहा गया कि जो प्रभु का नाम लेगा, जो प्रभु के नाम को ग्रहण करेगा, कैसे ग्रहण करेगा, अभी देखेंगे कैसे ग्रहण करेंगे। तेरा नाम बताया और बताता रहूंगा। आज की तारीख में भी जो सच्चा सुसमाचार प्रचार अगर होगा तो वो केवल पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है वो इस सुसमाचार को, इस परमेश्वर को, उस यहोवा परमेश्वर को अद्वैत करके नहीं बताएगा, बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से कभी भी नहीं लेगा, जो अनंत जीवन के लिए ठहराया नहीं गया और जिससे पवित्र आत्मा न सिखाए। हननिया ने पौलुस से क्या कहा, उठ, उसका नाम ले और अपने पापों को धो डाल। और पौलुस बपतिस्मा लिया, उसका नाम ले। पौलुस ने जाना दमिश्क के रास्ते पर, जब वो कहता है कि हे प्रभु तू कौन है, पौलुस भी यही कह रहा है,
कि हे प्रभु तू कौन है? तो उस प्रभु ने, जो वास्तव में प्रभु है, उसने कहा कि मैं यीशु हूँ, मैं यहोशुआ हूँ। बस इतना ही काफी था, क्योंकि उसी यहोशुआ, उसी परमेश्वर ने पौलुस पर इस नाम को जैसे उसने सुना, जान लिया, ये तो हमारे उद्धारकर्ता का नाम है, ये तो मेरे यहोवा परमेश्वर का नाम है, जिसके विषय यशायाह नबी की पुस्तक उसका 12 अध्याय का 2 पद में लिखा है कि यहोवा मेरा उद्धार है और वो मेरा उद्धार करता हो गया है। यहोवा मेरा उद्धार है, वो मेरा उद्धार करता हो गया है। कब उद्धार करता हो गया? जब कलवरी पर उसने अपना प्राण को बलिदान किया, उद्धार करता हो गया। प्यारे भाइयों और बहनों, सहज नहीं है, शब्दों का से वर्णन कर देना बहुत आसान है, लेकिन जिंदगी में यथार्थ रीति से पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर के वचन को जानना, समझना, ग्रहण करना और उस पर चलना तभी हो सकता है जब तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारे जीवन में ना हो। समय आ चुका है कि हम अपनी स्थिति को पहचानें, हम वास्तविक रीति से जानें कि वास्तव में हम कौन हैं। आज पृथ्वी पर के उन लोगों की दशा को देखिए जो प्रभु को नहीं जानते या झूठ मूठ प्रभु का नाम लेते, क्योंकि बहुत से ऐसे नबी पुराने नियम में भी लिखा है, मैंने इन भविष्यवक्ताओं को नहीं भेजा, ये झूठ मूठ मेरा नाम लेकर भविष्यवाणी करते फिरते हैं। बहुत से सेवक आज हैं पृथ्वी पर, भर गए हैं, मोहल्ला मोहल्ला में, गली गली में एक एक पास्टर भरे पड़े हुए हैं, लेकिन बाइबल कहती है मैंने उन्हें नहीं भेजा, क्योंकि उनकी सेवा जो है पेट के लिए है। जहाँ बीज बोना नहीं वहाँ पर वो बताते चलते हैं, उससे फायदा कुछ नहीं। और इन्हीं के चलते सारी गड़बड़ियाँ हो रही है मसीही समाज के अंदर में। पहले बात है, हमें अपने व्यक्तिगत रीति से अपने मॉरल को क्रिश्चियन मॉरल में ढालना होगा। अगर परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा हमने नया जन्म प्राप्त किया है तो हम वास्तविक रीति से अपने पिता का नाम जानेंगे। मालूम अगर होगा कि परमेश्वर हमारा पिता है तो हम ये भी जानेंगे कि परमेश्वर कौन है। तो हम श्रद्धा युक्त भय से उसकी इज्जत करेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, उसका पवित्र नाम बहुत पवित्रता से लेंगे और उसके नाम को लेने में हमें शर्म नहीं होगी बल्कि आनंद होगा। चाहे दुनिया निंदा करे, बेइज्जती करे, जितने निंदा और बदनामी होगी, परमेश्वर के सच्चे जन उतना ही आनंदित होंगे, क्योंकि उसके नाम से मार खाना और निंदा सहना गौरव का विषय है। क्योंकि हमारे उद्धारकर्ता इस पृथ्वी पर जब विमोचन के काम को पूरा करने के लिए आया तो आपको मालूम होना चाहिए उसने क्या क्या नहीं सहा। हमें निजात देने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए। अगर केवल नाम को ले लेने से हो जाता कि जो प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा, तब तो हो गया, तो वो तो अपना नाम ऐसे ही प्रकट कर देता। लेकिन नहीं, उस नाम का ही अर्थ है, एक मरतबा शायद मैं बता चुका हूं, उस नाम का ही अर्थ है कुर्बानी, बलिदान। अगर कभी मौका मिलेगा तो मैं इसका फोटो खींचकर आप लोगों को दिखाऊंगा। उस वर्डिक्ट के विषय में जो टांगा गया था स्टोरस पर, बध स्तंभ पर। जब प्रभु की इच्छा होगी तो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। वैसे तो अभी नहीं, अभी केवल हम इतना जाने कि जो प्रभु का नाम लेगा। यशायाह नबी की पुस्तक 52 अध्याय के 6 पद में क्या लिखा है, जरा सा देखें। यशायाह नबी की पुस्तक 52 अध्याय का 6 पद, यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है, इस कारण मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी। हाँ देख लीजिए, इस कारण मेरी प्रजा, सारा जगत नहीं, इस कारण मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी।
कैसे जानेगी? देखिए कितना अच्छा है। वह उस समय जान लेगी हाँ कि जो बातें करता है वह यहोवा ही है। हाँ देखो मैं ही हूँ। हाँ, ये उस समय ये जान लेगी कि जो उनके गलियों में, उनके घरों में, उनके क्या कहते हैं, सिनागोग में बातें करता है, बता रहा है, बीमारियों को चंगा कर रहा है, चंगाई दे रहा है, जो अशुद्ध है उनको शुद्ध कर रहा है, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे रहा है, स्वर्ग राज का संदेश दे रहा है, उस वक्त जानेंगे मेरी प्रजा, सारा जगत नहीं। कौन? जो प्रभु का नाम लेगा। ये कौन है? अभी हम लोगों ने देख लिया, जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में जगत की उत्पत्ति से पहले लिखे हुए हैं, ये वो लोग हैं। और इसलिए मत्ती 1:21 में क्या लिखा हुआ है, जरा देखें जल्दी जल्दी से। मत्ती 1:21 में वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हाँ, वो पुत्र जनेगी तो उसका नाम यहोशुआ रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का ये वो पात्र है जो अनंत जीवन के लिए ठहराए गए हैं। ये वो पौधा हैं जिनको स्वर्गीय पिता ने अपने सामर्थी हाथ से लगाया। ये वो हैं पौधे जो अनंत जीवन के लिए ठहराए गए हैं। ये वे लोग हैं जो परमेश्वर के अपने जन कहलाते हैं। तो उसका नाम यहोशुआ रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पाप से उद्धार करेगा। इसलिए यूहन्ना 5:24 में क्या लिखा है, जरा देखिए, आराम से देखिए। यूहन्ना 5:24, अब तो जल्द से जल्द मैं खत्म करूंगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हाँ, ये वो लोग हैं जो मेरा वचन सुनकर, मेरा वचन कैसे सुनेंगे? प्रेरितों की शिक्षा के द्वारा। प्रेरित लोग अब कहाँ हैं? हमारे इस पवित्र बाइबल में है। उनके पत्रियाँ, प्रेरितों के काम, जो डॉक्ट्रिन उन लोगों ने दिया है, ये पवित्र आत्मा की शिक्षा है, ये यहोवा परमेश्वर की शिक्षा है, ये यहोशुआ मसाया की शिक्षा है। ये पतरस की शिक्षा नहीं है, पौलुस की शिक्षा नहीं है कि कहें कि भैया, बहुत से लोग कहें मुझसे, अरे भाई वो पतरस बड़ा है कि यीशु मसीह बड़ा है? तो मैं उनसे यही एक सवाल पूछता हूँ, मुझे एक चीज़ बता दो कि यीशु मसीह बड़ा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बड़ा है? क्योंकि लिखा हुआ है, जितने माँ के पेट से पैदा हुए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ। तो यीशु मसीह से भी तो वो बड़ा है। अब बताओ। तो उनके पास जवाब नहीं रहता है। ये सब बेवकूफ़ी वाली बात है। जिनके पास पवित्र आत्मा का प्रकाशन नहीं है, रेवलेशन नहीं है, ये बेकार की, व्यर्थ की बातें करते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने अभी क्या देखा, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, मृत्यु से पार होकर के जीवन में पहुंच चुका है। तो अनंत जीवन के विषय में हम लोगों ने देखा कि जो प्रभु का नाम लेगा और कैसे वो का ये बातें कहाँ पाई जाती है। क्योंकि अंत में मैं यही कहूँगा, यूहन्ना 3:16 सभी कोई जानते हैं, जहाँ पर ये लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसी सेंटेंस को अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो यहाँ ये नहीं लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि सब कोई उस पर विश्वास करे और अनंत जीवन पाए। ऐसा नहीं है। जो कोई कौन है? ये परमेश्वर के निज लोग हैं। ये जो कोई कौन है? ये दया के पात्र हैं। ये जो कोई कौन है? जो अनंत जीवन के लिए ठहराए गए हैं। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आप लोग धन्य हैं जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया और अपने यहोवा परमेश्वर को, अद्वैत परमेश्वर
परमेश्वर स्वीकार करते हैं और लोगों को बताते हैं आप मुबारक हैं, प्रभु यीशु मसीह आएगा, वो आपके लिए आएगा, इसलिए अपने आप को तैयार करें। अभी भी वक्त है। यदि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारे जीवन में यथार्थ रीति से नहीं हुआ है तो आइए हम प्रभु के चरणों के पास आएं और कहें कि हे प्रभु जी, आप क्या आज्ञा मानना हमें सिखाएं, हमारे अंदर में जो कमी है वो दूर करें और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें, ताकि हम आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताते हुए उस अनंत जीवन के भागी बने, क्योंकि आपका प्रेम महान है, आपकी आज्ञाएं निर्मल है, जीवन से परिपूर्ण है, शांति और चंगाई से परिपूर्ण है। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। एक छोटी सी थोड़ी संक्षिप्त रीति से जो कहा गया है इस पर विचार करें और प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का शालोम आप लोगों के साथ निरंतर बना रहे। आमीन।